बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्ष में मारपीट हो गई। पाटन थाना के पालहे गांव में यह मारपीट हुई है। जुलूस के रूट को लेकर के दो पक्ष में मारपीट हुई। 3 लोग और एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पालहे गांव में पुलिस की तैनाती की गई है। एसपी ने यह बताया है कि बीएनएस की धारा 163 के तहत गांव के 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया है। प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पलामू से। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, क्या कुछ फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपडेट है? क्योंकि पुलिस की तैयारी पूरी कर ली गई थी, इसके बावजूद भी रूट को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वो पूर्व से ही उस पाले गांव में रूट को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने पहले लोगों के साथ बैठक करके पूरे मामले को निपटा लिया था, लेकिन कल देर शाम की अगर हम बात करें तो जब जुलूस निकला था उसी दौरान वहां पे पुलिस ब्रैकेटिंग की हुई थी। जिस रूट में जाना नहीं था, जिस रूट में रोक लगी थी, उस रूट में तो कुछ लोग जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहां पे मौजूद पुलिसकर्मी, पाटन थाना की पुलिस थी वहां पे, वो लोग जब रोकने लगे उसी दौरान पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। उसके साथ पुलिस के साथ वहां के स्थानीय ग्रामीण जो हैं दूसरे पक्ष के, वो भी इन्वॉल्व होके दोनों तरफ से जब झड़प हो गई तो 3 लोग उस झड़प में घायल हुए हैं। फिलहाल जो हालात है उस इलाके में, जो पलामू एसपी और डीसी वहां पे पहुंचकर लोगों के साथ बैठक की और जो जुलूस था कल रात को देर रात तक वो पूरा जुलूस को निकाला गया वहां से, उस गांव से। उसके बाद उस इलाके में पाल्हे गांव में धारा 144 लगाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से नहीं निकले। 48 घंटे के लिए ये लगाया गया है। और आपको बता दूं कि फिलहाल जो ठीक है नीलकमल, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान तुरावपोता गांव में बड़ा हादसा हो गया है। आग से कलाबाजी के दौरान 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि झुलसने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि आग से कलाबाजी के लिए डीजल डालते समय आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुहर्रम जुलूस के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराव पोहता गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे के चपेट में आने से जो है लगभग 15 लोग जख्मी हो गए और सभी का इलाज जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। पूरे घटना की अगर बात करें तो मुहर्रम जुलूस को लेकर जो है सभी लोग जा रहे थे। उसके बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया जा रहा था, यानी आग से खेला जा रहा था। और उसके बाद बताया जाता है कि आग में डीजल डाली जाती है और जो डीजल है वो एक भयावह रूप ले लेता है और आग के जो रूप लेता है उसके बाद जो है कई लोग जो है वो चपेट में आ जाते हैं और 15 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि इसमें जो है अधिकतर महिलाएं शामिल है और खासकर अगर बताएं तो बच्चे की हालात जो है वो गंभीर बताई जा रही। सभी का इलाज जो अभी यहाँ पर चल रहा है। स्थिति की बात करें तो अभी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल भी वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कई लोग जो घायल हुए उन लोगों में से जो है यहाँ पर इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जा रहा है। स्थिति की बात करें तो वो जो है काफी भयावह स्थिति बताई जा रही है कि जिस वक्त आग लगा था उस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे और उस वक्त जो है यह एक बड़ा हादसा होता है। गनीमत रही कि जो भीड़ वहां से अफरा तफरी की वजह से जो है इधर उधर फैल गई और इसके वजह से जो एक बड़ा हादसा होने से जो है वो बच गया है। बता दें कि अभी की जो हालात है यहाँ पर वो अफरा तफरी का देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो हादसे हुए आग की वजह से इतने लोग जो है वो चपेट में आए हैं, इसको लेकर जो है स्थानीय थाना पुलिस भी वहां पर पहुंचे। मामले को लेकर क्या कुछ जांच करती है आगे देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और आपको बता दें कि मुहर्रम के दौरान जिला प्रशासन ने आग से कलाबाजी और खतरनाक हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी यहां के लोग नहीं माने। जुलूस के आयोजकों ने मनमानी की और इस तरह की घटना सामने आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि रोक के बाद आग से
कलाबाजी आखिर क्यों की गई, आयोजकों ने निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया और आदेश नहीं मानने वालों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। धार्मिक जुलूस में जान जोखिम में क्यों डाला गया? जुलूस के दौरान पुलिस की टीम वहां पर थी या नहीं थी, और अगर थी तो कहां पे? पुलिस की तैनाती के दावे का क्या हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। अब खबर गिरिडीह से है, जहां पर घोरथंबा के चांगो सिंघा गांव में मुहर्रम का जुलूस मातम में बदल गया। स्टील का ताजिया बिजली के तार से सट गया और ताजिया में करंट दौड़ने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि गंभीर रूप से झुलसे लोगों में 2 की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो गिरिडीह से एक खबर सामने आ रही है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और करंट ताजिया में दौड़ने लगा, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। 6 लोग झुलसे हैं और 2 की हालत गंभीर है। सभी जख्मी लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर सरायकेला से सामने आ रही है, जहां आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास देर रात एक ट्रक ने 4 गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक बिजली के पोल से टकरा गई और इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोप यह है कि ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर का यह कहना है कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त सरायकेला से बता रहे हैं। आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। ये भयावह हादसा है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास देर रात एक ट्रक ने 4 गाड़ियों में टक्कर मार दी। ये सामने में यहाँ पे रेड लाइट हो गया था, तो हमने गाड़ी रोक दिया। उसके बाद में सारे गाड़ियाँ रुक गई थी। बस हम लोग वेट कर रहे थे, ग्रीन होगा ना तो निकलेंगे। तब तक पीछे से इतना जोर आवाज हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी मेरा पूरा उधर का तरफ घूम गया, पूरा राउंड करके, और हम पूरा खड़ा हो गए गाड़ी के स्टीयरिंग लेके। चश्मा का मोबाइल कहा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से हम निकल भी नहीं पा रहे थे। मतलब ट्रक के द्वारा कुछ गाड़ियों को एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 4 गाड़ी मतलब क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। वो ऐसा हताहत नहीं हुए हैं। बाकी बात सारे लोगों को समझा बुझा के मामले को क्लियर की गई और जो भी दुर्घटनाएं हुई, क्षतिग्रस्त हुई है, उस गाड़ियों को थाना ले जाए और इस पर लीगल एक्शन लीजिए। कैसे गाड़ी ठोका? ब्रेक फेल हो गया भैया। ब्रेक फेल हो गया? किसका गाड़ी है? डेविड डोरा। डेविड डोरा। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के रतोया गांव में बिजली का तार पोल के साथ गिर गया और इस दौरान खेत में चर रहे 3 मवेशी करंट की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि गांव के मनोज कुमार यादव का इस घटना में 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। गांव के लोग बिजली विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही गांव वालों का यह भी कहना है कि पूरे इलाके में बिजली के पोल कमजोर है। जर्जर तार हर समय हादसे को दावत दे रही है। लोग पोल और तार बदलने की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग से भी मांग करना चाहते हैं कि इस गरीब किसान मनोज यादव जी को जो आपसे बन सके इनकी सहायता करें और अपनी जो जर्जर तार खंभा जो लगे हुए हैं, थोड़ा सा अंधड़ आए, बिजली गुल, थोड़ा सा आंधी आवे, कहीं तूफान तार लटक जाता है, इसको तंदुरुस्त करने का काम करें। और हमारे पंचायत में खास करके जिस भी गाँव में देखें बहुत जर्जर तार पड़ा हुआ है, जो कभी रोड से इधर से उधर लटका हुआ है, उसको तंदुरुस्त करने का मांग करता हूँ। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार 2 पिकअप ने टक्कर मारी। आपको बता दें कि नोवा मंडी जगन्नाथपुर सड़क में पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस चाईबासा से सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मारी। नोवा मंडी जगन्नाथपुर सड़क पर यह हादसा हुआ।
चाईबासा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मारी। खबर चाईबासा से है, जहां चक्रधरपुर के गुदरी बाजार स्थित एक सोना चांदी के दुकान में तड़के एक महिला चोर ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण को चुरा लिया। महिला ने फिल्मी अंदाज में दुकान में घुस करके चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वो तस्वीर भी सीसीटीवी की आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार महिला चोर ने दुकान में प्रवेश करने के लिए एक एल्वेस्टर को काटा और इस दौरान उसका हाथ बुरी तरीके से कट गया और दुकान के अंदर और गेट के पास खून के धब्बे भी पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की जा रही है। और इसी बीच सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बानो इलाके में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 3 घर को हाथियों ने ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि टोंगरी टोला गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। गांव वालों ने वन विभाग से गुहार लगाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं सिमडेगा से, जहां हाथियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बानो इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। 3 घर को हाथियों ने निशाना बनाया और उसे ध्वस्त कर दिया। टोंगरी टोली गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। तो मेरा भाई बड़ा भाई चुड़तू सोरेन का घर रात को करीबन 11:13 में आया और 2 जगह घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पानी के चलते हम लोग को मालूम नहीं पड़ा हाथी किधर से आया, उसको भी पता नहीं चला। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां भालू ने युवक पर हमला किया है। जंगल में बकरी चराने गया था युवक। आपको बता दें कि भालू के हमले में रितेश गोप घायल हो गए। बसिया इलाके के निनई गांव की ये घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त गुमला से सामने आ रही है, जहां भालू ने युवक पर हमला किया है। जंगल में बकरी चराने युवक गया था और इसी दौरान भालू ने युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले में रितेश घायल हो गए। इसी बीच सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाल संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हुए हैं। अलग अलग कांड में पकड़े गए थे बच्चे। आपको बता दें कि सिमडेगा ड्रामा लगाकर ये बच्चे फरार हुए हैं और सभी बच्चे फरार हो गए हैं। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाल संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ड्रम लगा करके ये बच्चे फरार हुए। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। और गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ब्रिटेन के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था। निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी उस समय अमृतसर में था। तो सियासी गलियारे से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे आरोप इंदिरा गांधी पर लगाए। आरोप ये लगाया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ब्रिटेन के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी उस समय अमृतसर में था। दिशोर गुरु शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे गुरुजी का हालचाल जानकर के वापस लौटे हैं। उन्होंने ये बताया है कि गुरुजी की तबीयत अभी भी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों का ये कहना है कि कुछ सुधार हुआ है। उम्मीद है कि गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर के झारखंड में लौटेंगे। तो गुरुजी की तबीयत स्थिर है, आंशिक सुधार है और डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु गुरुजी स्वस्थ होंगे और हम तमाम झारखंडी आशान्वित हैं कि वो जो भी समय लगे लेकिन वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे।
सीएम हेमंत सोरेन पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली में है। दिल्ली में रहते हुए सीएम सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि सीएम पुत्र धर्म का पालन करते हुए राज धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि झारखंड में कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, राजधर्म तो निभाना होगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ पुत्र धर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं। आदरणीय गुरुजी की तबीयत बहुत अस्वस्थ थी, तो वो अपना जो पुत्र का एक धर्म होता है वो निर्वाह कर रहे हैं, और राजधर्म निभाना उनका कर्तव्य है कि झारखंड की जनता को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। वो लगातार संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में है। जो भी समस्याएं रहे वो अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो निर्देशित कर रहे हैं अपने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की। यहाँ पर ये विपरीत परिस्थितियों में भी, गंभीर संकट में भी वो व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित हैं अपने पिता की तबीयत को लेकर। उसके बावजूद जन समस्याओं को लेकर या जन भावनाओं को लेकर संवेदना उनकी सामने दिखती है और उसी अनुरूप काम होते हैं। देखिए, ये सरकार ये ट्विटर पर चलने वाली सरकार है, और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में कितने लोग ट्विटर पे है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी झारखंड की पहचान गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग, बीहड़ जंगल में रहने वाले लोग हैं। उनकी समस्या सरकार तक कहां पाती है? तो यानी उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। हम लोग तो हेमंत सोरेन जी से 6 साल पहले भी आग्रह किए थे कि आपने जिस तरह से रघुवर दास जी ने शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र, आप उसको वापस क्यों नहीं शुरू करते हैं? और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी में नहाने गया एक शख्स अचानक नदी की तेज धारा में बहने लगा। स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से शख्स को बचाया जा सका। दरअसल आपको बता दें कि शख्स मंदिर में पूजा करने के लिए आया था और इससे पहले वो नहाने के लिए भैरवी नदी में गया, और इसी दौरान भैरवी नदी के तेज धार में वो बहने लगा। स्थानीय दुकानदारों की जब उस पर नजर पड़ी तो रस्सी के सहारे उसे बचाने में वो जुट गए। 10 दिन पहले ही आपको बता दें कि पूजा कराने आए 17 साल का युवक भैरवी नदी में स्नान करने के लिए गया था। ये युवक पटना से आया था और इसमें उसकी मौत हो गई थी। 2 दिनों के बाद उसका शव रजरप्पा पुलिस ने वहां से बरामद किया था, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भैरवी नदी में देखिए शख्स नहाने के लिए गया और फिलहाल उसकी बाल जान बच गई है, क्योंकि वहां के जो दुकानदार हैं उन्होंने तत्परता दिखाई और उसकी जान बचा ली। खबर लोहरदगा से है, जहां निजी अस्पताल में एम्बुलेंस के नाम पर लूट मची हुई है। जिले के एक निजी अस्पताल में एम्बुलेंस का ना तो परमिट बनाया और ना ही वाहन का एम्बुलेंस के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया। अस्पताल प्रबंधन निजी वाहन पर एम्बुलेंस लिख करके चला रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल ने एक साथ 2 मरीजों को गुमला के सदर अस्पताल रेफर कर दिया और दोनों को एक ही एम्बुलेंस से गुमला भेजा गया। साथ ही वहां जाने का भाड़ा 9,000 रुपए वसूला। मामले को लेकर के लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने यह कहा है कि एम्बुलेंस सेवा जनहित के लिए की जाती है। निजी अस्पताल एम्बुलेंस के नाम पर मरीजों का दोहन कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो एक एम्बुलेंस में कितना आदमी है? 2। तो दोनों से कितना पैसा लिया भाड़ा? 4500। दोनों मिला के कि दोनों का अलग अलग है? दोनों का अलग अलग। 4500 रुपया भाड़ा। एक मरीज से मैंने 4500 रुपया, कुल मिलाकर के 2 मरीज से 9,000 रुपया सिर्फ उनको यहाँ लोहरदगा से गुमला जाने के लिए, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है या मैक्सिमम होगा 55 किलोमीटर होगा, और इसके नाम पर उनसे 9,000 रुपया लिया गया। तो ये तो आप जो बोल रहे हैं उससे साफ साफ लगता है कि ये तो गबन का मामला है। तो अगर एम्बुलेंस के नाम पर चल रहा है तो कार्रवाई होगी, निश्चित है कि कार्रवाई होगी। और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान और राज्य के राजकुमार MS धोनी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने तीनों ICC ट्रॉफी अपने नाम किया। भारतीय टीम ने सबसे पहले 2007 में उनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, और इसके बाद टीम इंडिया ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। वहीं 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में भी धोनी सफल रहे। जन्मदिन के मौके पर
आपको बता दें कि रांची में धोनी के घर के बाहर उनके फैंस ने केक काटा। धोनी के एक झलक के लिए बड़ी संख्या में फैंस उनके घर के बाहर जमा है। महेंद्र सिंह धोनी का 44वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर ये उत्सव और उमंग की तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे और उसके साथ साथ MS धोनी फैंस क्लब के जो सदस्य हैं वो महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाने के लिए उनके दरवाजे के ठीक बाहर आए हैं। किस तरीके का उत्सव है ये? बहुत बड़ा उत्सव है। सबसे पहले आपके माध्यम से हैप्पी बर्थडे माही भैया। आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और हमें इंस्पायर्ड करते रहे। ये जन्मदिन नहीं है, जन्मोत्सव है। हम सारे MSDNs के लिए, सारे धोनी फैंस के लिए हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। इस साल बारिश की वजह से थोड़ा सा बारिश ने खलल डाला, फिर भी सारे बच्चे आप देख सकते हैं वही जोश और वही उमंग से धोनी भैया के घर के बाहर उपस्थित हुए हैं। एक झलक भी देखना है क्योंकि आज माही भैया रांची में है, तो इन बच्चों का एक ख्वाहिश था। कल पूछ रहे थे हमसे कि भैया माही भैया दिखेंगे कि नहीं, तो मैंने इनको बोला था कि घर के बाहर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बालकनी में आके एक बार हाई कर दे, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा बर्थडे। हर साल हम लोग देखते थे कि बाहर से भी आपके साथ लोग आते थे, इस बार भी कोई? बाहर से भी 1-2 लोग आए हैं, कोलकाता से आए हैं एक लोग, और 1-2 लोग बारिश की वजह से कहीं फंसे हुए हैं। वो लोग भी धीरे धीरे आएंगे, लेट होगा। बिल्कुल, आज पूरे दिन जो महेंद्र सिंह धोनी का आवास है उसके बाहर कुछ इसी तरीके से उत्सव और उमंग देखने को मिलेगा। हम आपको और लोगों से बातचीत कराएंगे क्योंकि जब भी आप महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचेंगे तो फैंस की कुछ इसी तरीके की भीड़ और सेल्फी लेने वालों की भी भीड़ इसी तरीके से दिखेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है जब महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के मौके पर जो उनके फैंस हैं, जो लड़कियां हैं, आप देखिए जो क्रिकेटर्स हैं, जो खेल प्रेमी है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके जन्मदिन पर उन्हें यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए भी पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक नए मेहमान का जन्म हुआ है। 2 जुलाई को हिप्पो लिली ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया। हिप्पो लिली ने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को देखने के लिए जू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हिप्पो लिली अपने नवजात बच्चों के साथ खेलती और उसे प्यार करती हुई नजर आ रही है। तालाब के किनारे बैठा हिप्पो लिली का बच्चा बारिश के बीच मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि हिप्पो लिली 3 अक्टूबर 2016 को पहली बार मां बनी थी। हिप्पो लिली को 2008 में बिरसा जू में लाया गया था। नए बच्चे के जन्म के साथ बिरसा जू में हिप्पो की संख्या अब 9 हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।